केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है और अब इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। दरअसल राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत सरकार को बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। वह भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के पुरोधा, एक वर्ग प्रेरणादायक शख्सियत थे। यह सम्मान समाज के वंचित वर्ग के उत्थान में कर्पूरी ठाकुर के जीवन भर के योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके अथक प्रयासों को श्रद्धांजलि है। दरअसल आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर की बुधवार को होने वाली 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी और इस ऐलान के बाद जदयू ने मोदी सरकार को आभार जताया है। दरअसल आपको बता दें कि जदयू लगातार इस बात को लेकर मोदी सरकार से मांग कर रही थी कि कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें भारत रत्न दी जानी चाहिए। और ऐसे में कल देर शाम जब केंद्र सरकार द्वारा इस बात को लेकर जानकारी दी गई, राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी किया गया कि भारत सरकार को बताते हुए गर्व हो रहा है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। ऐसे में जदयू ने भी मोदी सरकार का आभार जताया है। वहीं कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामलाल ठाकुर ने कहा कि हमें 36 साल की तपस्या का फल मिला है। मैं अपने परिवार और बिहार के 15 करोड़ लोगों की तरफ से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दरअसल आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में हुआ था। पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर के आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया। उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल भी कई बार जाना पड़ा था और एक के बाद एक कहीं न कहीं आंदोलन में लगातार वो कूदते चले गए और जिसके बाद साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे-धीरे समाजवादी आंदोलन का एक बड़ा चेहरा जो है वो बन गए थे, जिसका मकसद अंग्रेजों से आजादी के साथ-साथ समाज के भीतर पनपे जाति और सामाजिक भेदभाव को दूर करने का था, ताकि दलित, पिछड़े और वंचित को भी एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिले। और यही बड़ी वजह है कि आज जब 100वीं जयंती कर्पूरी ठाकुर की मनाई जा रही है और उससे पहले कल देर शाम भारत सरकार की ओर से अब उन्हें भारत रत्न का सम्मानित करने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। दरअसल भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के पुरोधा और एक प्रेरणादायक शख्सियत थे। यह सम्मान समाज के वंचित वर्ग के उत्थान में कर्पूरी ठाकुर को जीवन भर में योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके अथक प्रयासों को जो है वो भारत सरकार कल श्रद्धांजलि देने जा रही है और ऐसे में एक बड़ा ऐलान जो है वो भारत सरकार की ओर से किया गया है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।